हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का। जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो होगा। इसमें पूरा अप्रैल मंथ का करंट देखेंगे। 250 के आसपास लगभग आपके वन लाइनर्स होंगे जो वन बाई वन करके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका, हाल ही में किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है। नैनो डीएपी क्या होता है? डीएपी उर्वरक है एक, सबको पता होगा। कलोल नामक एक प्लांट है, वहां पे नैनो यूरिया बन रहा था। नैनो यूरिया, नैनो कण होते हैं 10⁻⁻⁹ के, इतने छोटे कण होते हैं। इनका बहुत उपयोग होता है। जब नैनो डीएपी होता है तो ये पौधों के जहां जिस भाग में चाहिए उसमें बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। बहुत कम मात्रा इनकी लगती है, प्रदूषण बहुत कम होता है, भूमि को नुकसान बहुत कम होता है और उर्वरकता ज्यादा बढ़ती है। तो यही ये नैनो डीएपी है। किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? झारखंड सरकार ने। हाल ही में कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? शशि शेखर वेम्पति। तो जो आपका अप्रैल मंथ में जो भी घटनाएं घटित हुई होंगी, जो भी पुस्तक, रचना, रचयिता, सम्मेलन, संधि, अभ्यास, सब कुछ आ जाएगा इसमें। किस कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड शार्प ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? किस कंपनी के चेयरमैन थे? बीबीसी। इसमें क्या हुआ था? बीबीसी पे इंडिया में आईटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने रेड की थी, क्योंकि इसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो गुजरात दंगे हैं। एक्चुअली गुजरात दंगे आपके 2001 के आसपास हुए थे। तब से ये लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है मोदी जी को। सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईटी बनाई थी उसने क्लीन चिट दे दी है। किसी ने कुछ भी नहीं लगा पाए, फिर भी दुनिया भर के देश प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। ठीक है। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया है? तो कौन है फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। ठीक है। किस आईआईटी ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहां शुरू हुआ है? गोवा में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हाल ही में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? बाबर आजम। हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। और एकदम लेटेस्ट न्यूज बताता हूं, आज की न्यूज है कि इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो वर्चुअली होगा शिखर सम्मेलन। मैं शिखर सम्मेलन बताता हूँ। शिखर सम्मेलन हमेशा होता है मेन सम्मेलन, जो लास्ट मीटिंग होती है, फाइनल मीटिंग। ठीक है। उसके पहले बहुत सारे विदेश मंत्री, आर्थिक मंत्री, वित्त मंत्री जो हैं, इनकी मीटिंगें होती रहती, पर्यटन मंत्री की। ठीक। तो अभी विदेश मंत्री की बैठक हुई थी, उसमें बिलावल भुट्टो इंडिया आए थे, चाइना के विदेश मंत्री भी आए थे। इन्होंने कुछ बोला, फिर एस जयशंकर ने अच्छे से जवाब दे दिया। अब इंडिया सोचा कि अब इनको उतना ज्यादा भाव ही नहीं देना, क्योंकि ये जो एससीओ है इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो इन्होंने क्या किया, इसको बोल दिया अब हम इसको वर्चुअली कराएंगे। तो जो चीन से संबंध सही नहीं चल रहे हैं, तो जो जिनपिंग हैं वो भी आने वाले थे, तो उनका भी सामना नहीं करना है इंडिया को। सिंपल सा है, बात तभी होगी जब बॉर्डर पर शांति होगी, तरीका होगा। पाकिस्तान से तभी बात होगी जब वो आतंकवाद खत्म करेंगे। ठीक है। तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले हाल ही में पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। एससीओ शिखर सम्मेलन और बताते हैं, इसका अध्यक्ष अभी इस टाइम इंडिया है, G20 का अध्यक्ष भी इंडिया है। ठीक है। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात हो रही है। किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? दलाई लामा को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? राजस्थान ने। हाल ही में स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष बहुत पुस्तकें लिखते रहते हैं, इनको ध्यान रखना। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाल ही में नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? यूके। मतलब ऐसा वर्चुअल सेंटर होता है जिससे इमिशन जीरो हो। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? जापान। ये गोली ही गर्भपात कर देगी। ठीक है। महिला बचत पत्र सम्मान योजना हाल ही में किसने शुरू की है? स्मृति ईरानी ने। और आगे चलते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? रेल विकास निगम लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है फैक्ट। नवरत्न कंपनी बनी, एक होती महारत्न कंपनी।
ये सबसे बड़ी होती है महारत्न, फिर नवरत्न। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? तो अमेरिका का किस राज्य में दीपावली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? पेंसिल्वेनिया। तो ये ध्यान रखना, अमेरिका में अभी जो अमेरिका की संसद है, कांग्रेस को संसद बोला जाता है, तो संसद को कांग्रेस बोला जाता है, अमेरिका की जो संसद, उसमें एक बिल लाया गया, भारतीय मूल के ही सांसद हैं, वो बिल लेके आए हैं कि दीपावली को पूरे देश की छुट्टी घोषित की जाए। किस देश का हाल ही में रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? स्वीडन का। हाल ही में T20 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? शाहीन अफरीदी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की? ओडिशा। हाल ही में ये रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? आशीष कुंद्रा ने। किस राज्य ने हाल ही में महंगाई राहत शिविर शुरू किया है? राजस्थान ने। हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? ये कौन है? जापान। भारत का भी हो गया था विक्रम लैंडर। ये क्या है, चांद पे बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है और वहाँ पे एकदम कनेक्शन कट जाता है जैसे चांद पे पहुंचने बाद, तो चांद पे लैंडिंग बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, ठीक है। किसने हाल ही में मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? किसने किया? जगदीप धनखड़। कौन है ये? हमारे उपराष्ट्रपति है। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद इंडिया करेगा। ये करने वाला था, यहाँ पे क्वाड समिट एक्चुअली हुई नहीं, ठीक है, बाइडन पीछे हट गए, बाइडन के देश में थोड़ी क्राइसिस चल रही थी। फिर एक क्वाड की एक मीटिंग तो हो गई, समिट नहीं हो पाई। मीटिंग तो आपकी G7 में हो गई थी। नेस्कॉम ने हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत माहेश्वरी को। तो नियुक्तियां भी आपकी सारी आ जाएंगी। हाल ही में जारी सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है इसका, की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? अमेरिका रहता है, फिर चीन रहता है, फिर इंडिया रहता है। किस अभिनेत्री को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? विद्या बालन को। हाल ही में कहाँ जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? तो कहाँ पे अनुभव किया गया जीरो शैडो डे का? बेंगलुरु। कहाँ पर हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया? मैक्सिको की बात हो रही है। आगे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के मना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है? तो मदुराई की बात हो रही है, मना मदुराई। तो कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर आते हैं। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर तट पे परीक्षण रेंज है, वहां पे ही मैक्सिमम परीक्षण होते हैं। हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? पहला भारतीय गांव घोषित, ये हल्का सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। उत्तराखंड का माणा गांव है, यहाँ पे कुछ चीजें हो रही थी, जैसे गार्डन वगैरह होता है, वो बन रहा था एक कोई, तो उसी हिसाब से होगा, इसको एक बार देख लेना आप लोग। माणा गांव इसलिए फेमस है। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एलेसेंड्रा कोरा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तिरुवनंतपुरम। नॉर्थ ईस्ट की भी अभी एक वंदे भारत चला दी, पहली नॉर्थ ईस्ट की वंदे भारत है जो आपकी आसाम तक जाएगी। शारजा स्टेडियम में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? सचिन तेंदुलकर, है ना। शारजा में सचिन तेंदुलकर ने बहुत सही मैचेज खेले थे जब वहां पे एकदम रनों का सूखा पड़ा था। हाल ही में भारत और किस देश के तट रक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? दक्षिण कोरिया। SBI ने हाल ही में कहां पर अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्र शाखा का उद्घाटन किया? मुंबई में। हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? केनरा बैंक है। किस देश ने हाल ही में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान शुरू किया? किसने? UAE ने। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है आपका? भोपाल में, MP। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? KL राहुल। हाल ही में कहाँ खोंग जोंग दिवस कहाँ मनाया गया? खोंग जोंग, मणिपुर में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? कोच्चि में। हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली को। बैंक है HSBC। किस राज्य में हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? महाराष्ट्र में।
हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, सूडान में अभी आंतरिक विद्रोह, तख्तापलट वगैरह चल रहा था, तो ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया? यूके। कि फोन पर डायरेक्ट अलर्ट चला जाएगा। हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर आईआईटी कानपुर करेगा। नारायण प्रसाद सऊद ने हाल ही में किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नेपाल। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया? तमिलनाडु। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तेजपुर। हाल ही में भारत सरकार ने कहां 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए? अरुणाचल प्रदेश। जियो सिनेमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा को। हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। मतलब सबसे ज्यादा तालाब और जलाशय पश्चिम बंगाल में होगा। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? अमेरिका से ही अब खरीदारी ज्यादा हो रही, रूस से धीमे धीमे कम हो रही। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? ओडिशा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की? कामाख्या देवी मंदिर कहाँ है आपका? गुवाहाटी, असम। तो वहीं की सरकार होगी। कहां पर हाल ही में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहां बनाया गया है या बनाया जा रहा है? शिलांग में। आप लोगों को बताना है शिलांग कहां की राजधानी है? हरून एक पत्रिका है जो इंडेक्स निकालती है। हाल ही में जारी किए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर यूनिकॉर्न बोलते हैं जिनकी $1 बिलियन से ज्यादा, वो स्टार्टअप जिनकी संपत्ति $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये है। तो अमेरिका शीर्ष पर रहता है, दूसरे पे चीन रहता है, तीसरे पे इंडिया है। हाल ही में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान हाल ही में कौन बने हैं? डेविड वार्नर। एज ए कप्तान सर्वाधिक मैच इन्होंने खेले हैं, विदेशी हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की? अगर ओवरऑल देखो तो MS धोनी है। ठीक है, MS धोनी एज ए कप्तान सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, और विदेशी में डेविड वार्नर। तो किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की? छत्तीसगढ़। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB हाल ही में कहां पर अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा? अबू धाबी में। हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में GST संग्रह में 23% की वृद्धि दर्ज की गई? राजस्थान में। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन सी बनी? इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी दीपिका मिश्रा, जिनको वीरता पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार पोर्ट फ्रॉम होम की शुरुआत की? कर्नाटक। डिजिटल लेनदेन में कौन सा शहर हाल ही में शीर्ष पर रहा है? बेंगलुरु। हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की? नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने हाल ही में फैंगुइन 3 उपग्रह लॉन्च किया? किस देश ने? चीन। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आशा भोसले। कौन सा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? ओडिशा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया? केन्या। किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? सिटी यूनियन बैंक। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? मुंबई। कहां पर हाल ही में भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी? बैंकॉक। हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? एंजेला मर्केल को। केंद्रीय मंत्री ये जर्मनी की चांसलर रही है, 20-22 साल तक जर्मनी की चांसलर रही। चांसलर ही जर्मनी का हेड होता है। दूसरी चीज, सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की जो टाइम्स की सूची आती, उसमें भी ये 7-8 साल तक लगातार टॉप पे रही थी। ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहां पर युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा? यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी है। दुनिया के टॉप 10 धनी व्यक्तियों की सूची में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? धनी व्यक्तियों की सूची नहीं, धनी शहरों की होना चाहिए फिर तो।
धनी व्यक्ति इस टाइम पे अगर आज की न्यूज बताएं तो फिर से आपके एलन मस्क हो गए हैं। दूसरे पे चले गए हैं बर्नोल्ड करके, अर्नोल्ड करके हैं, वो एक कपड़ों वाला जो लग्जरी ब्रांड है उसके वो हैं, लुइस विटन के, ठीक है। और पहले पे तो एलन मस्क फिर से आ गए हैं। अगर धनी शहरों की बात हो रही तो न्यूयॉर्क की बात हो रही, ठीक है। हाल ही में इसरो किस देश के टेलीओस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर। थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, उन चीज को वो तुरंत पकड़ में आ जाती है, मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए? नई दिल्ली। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन हुआ? बोरिया मजूमदार। किस राज्य के कुम्मम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? महाराष्ट्र। मैक्सिमम जगह है वैसे 4%। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। विजडन पत्रिका है, क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है इस पत्रिका को। इसने क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना है? हरमनप्रीत कौर को। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? नीली बेंदा पुरी। एप्पल ने हाल ही में भारत में कहां पर पहला स्टोर लॉन्च किया? मुंबई। हाल ही में किसने व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? टोयोटा ने। ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में हाल ही में निथ्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना? सीरिया। नार्को क्या होता है? ड्रग्स, नशीले पदार्थ। सीरिया बन गया नार्को स्टेट। कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? भारत। हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहां एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? मुंबई में। उत्तर प्रदेश ने कहां हाल ही में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत की जाएगी? कहां पे? लखनऊ और हरदोई में। हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? केरल। जितनी भी न्यू इनोवेटिव चीजें होती हैं वो केरल में ही होती हैं। किसे हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? राज सुब्रमण्यम को। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? मेघालय। किस देश का परमाणु रिएक्टर हाल ही में अपनी सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? फिनलैंड। ये ध्यान रखो, ये जो आ रहे हैं ना आपके मंथली करंट अफेयर, इनको क्या करना है? आपको बार बार देखना है। या तो आप 1-2 बार इसको वीडियो को सुन लो, अच्छे से ध्यान से समझ लो जो बोला गया, इसके बाद इसकी PDF लेके उसको 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, हर चीज याद हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि सामने MCQ जो होते हैं आराम से याद आ जाता है। हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? बिग कैट किसको बोलते हैं? शेर वगैरह, टाइगर, चीता, ठीक है। नेपाल। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा बना है? अमेरिका बन गया, पहले चीन था। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? मध्य प्रदेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? कागिसो रबादा, साउथ अफ्रीका के हैं। हाल ही में कहा बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? असम का ये क्या है आपका? लोक नृत्य है बिहू, ठीक है। तो कहां? गुवाहाटी में। 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहां शुरू किया गया है? गुजरात में। हाल ही में IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? बांग्लादेश में। हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की? SBI ने। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है? तो राज्य का जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक होता है उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कौन है? जज J भट्ट देवानंद। किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? कुमार मंगलम बिरला, है ना। आदित्य बिरला ग्रुप जो है आपका, आइडिया वगैरह है, ये सब इसके हेड हैं, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? शाहरुख खान को। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश हाल ही में कौन बना है? घाना। मलेरिया वैक्सीन जो है आपकी। हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण।
पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका तेलंगाना। किसने हाल ही में बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया? नितिन गडकरी। हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो एग्री ड्रोन, एग्रीकल्चर के जो ड्रोन का उपयोग होगा उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो गरुड़ एरोस्पेस, ड्रोन के क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी यही उभर के आ रही है, गरुड़ एरोस्पेस। तो ध्यान रखना, जितना भी ड्रोन के क्षेत्र में काम हो रहा होगा मैक्सिमम में आपको यही मिलेगी। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 आयोजित कर रही है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? वेनेजुएला। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में कहां पर खुलेगा? बेंगलुरु में। हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री, एडीआर ये क्या है आपका? एनजीओ है, ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ये क्या रिपोर्ट जारी करता है? सांसदों पर क्रिमिनल केस कितने हैं, किसकी संपत्ति कितनी, ये सब चीजें जो करता है। तो सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं आपके देश भर में? जगन मोहन रेड्डी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल हाल ही में कहाँ हुआ है? कोलकाता में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना, ट्रायल हो चुका है। हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत टायर ब्रांड कौन सा बना? एमआरएफ। अगर शेयर की प्राइस देखोगे ना आप, तो दुनिया में जो टॉप 10 सर्वाधिक महंगे शेयर हैं वो एमआरएफ है एक उसमें से। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। महारत्न और नवरत्न ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? बिहार। किस राज्य के सोहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश का। आपको बताना है किस जिले में है सोहेलवा। हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया? ठीक है, जो सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है उसको नाम दिया गया रैपिड एक्स। कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये आपको बताना है, ठीक है। रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, नई दिल्ली से चलेगी, ये ध्यान रखो, नई दिल्ली में भी गाजियाबाद से चलेगी। अब कहाँ तक जाएगी वो आपको बताना है, ठीक है। किस देश ने हाल ही में क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? अल सल्वाडोर। हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ऑनलाइन सट्टेबाजी जो चल रही है ना, आप ड्रीम 11 ये सब देखते हो, तो इसी पे प्रतिबंध लगाना, क्योंकि जब ये जुए से रिलेटेड कानून, जुआ इंडिया में प्रतिबंधित है, एक प्रकार का ये जुआ ही है जो आप करते हो ना, ड्रीम 11, A11, वो 11 जो लगाते हैं। सट्टेबाजी तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जुआ भी पूरी तरह प्रतिबंध है। लेकिन जब इससे रिलेटेड कानून आया था उस टाइम पे ऑनलाइन चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट था नहीं, तो सरकार को पता नहीं था, तो उन्होंने ऑनलाइन वाला वो नहीं डाला, उन्होंने डाला फिजिकल रूप से बैठते हैं कहीं पे खेलते हैं, ऐसे पाए जाते हैं वो। तो ऑनलाइन वालों को क्या मौका मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, चल रहा है अभी तक, सरकार चेतावनी जारी कर रही, ये कर रही, वो कर रही। दूसरी चीज़ जुआ और सट्टेबाजी ये राज्य के विषय है, तो राज्य ही कानून बना सकता है। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 5.9%। GDP वृद्धि दर अभी भारत का अनुमान 2023 का 7.2 हो गया, पहले 7 था, बढ़ने का, आगे बढ़ाने का हो गया। कौन सा देश हाल ही में अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में परमाणु संयंत्र बंद, जो नाभिकीय रिएक्टर होते थे जिससे बिजली बनती थी, बंद करने वाला भी प्रोग्राम चलने लगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया? पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल में है ये। हाल ही में निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। किस राज्य को हाल ही में गोंड पेंटिंग का GI टैग मिला है? MP। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आजाद देश का दर्जा किसे मिला है? तिब्बत को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। विदेश मंत्री S जयशंकर की बात हो रही है, रविशंकर ने हाल ही में कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? युगांडा में। हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने UIDAI
यूनिक आइडेंटिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे करके कुछ है इसका नाम, आधार कार्ड जो बनाती है, ठीक है। इसके साथ साझेदारी की है IIT बॉम्बे ने। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? बर्लिन। हाल ही में किसने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी? नंदिनी दास ने। किसने हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? नीलेश सांबरे ने। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? डी गुकेश ने। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय हाल ही में कौन बने? हर्षल पटेल। हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक ने। आपको बताना है इनकी वैक्सीन का क्या नाम था, है ना, इंडियन है जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी, इंडियन कंपनी है। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हाल ही में कौन बने? डेविड वार्नर। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया? हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? महाराजगंज में। गिद्धों का महाराजगंज में ही चल रहा है, ठीक है। एक पिंजौर है हरियाणा का, वहां पे भी जटायु प्रजनन केंद्र है। हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे? यूक्रेन के। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है? कर्नाटक में किया था इन्होंने, और उसी दिन टाइगर रिपोर्ट भी जारी की थी, ठीक है। इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनसे भी मोदी की मुलाकात हो गई। अभी G7 जो सम्मेलन हुआ था जापान में, वहां पे, तो ये भी आ सकता है, तुम बता सकते हो। हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है? यहाँ के LT, लेफ्टिनेंट गवर्नर LG। हाल ही में ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? प्रियांशु राजावत। हाल ही में किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? CR राव। किसने हाल ही में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया? किरण रिजिजू। हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना। किसने हाल ही में वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया? नासा ने। हाल ही में किस हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई? गुवाहाटी हाईकोर्ट। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हाल ही में कहां आयोजित हुई? केरल में। हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? रूस। तो रूस में डॉलर की जगह चीन का युआन सर्वाधिक कारोबार कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में कहा सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी? असम में। तो सुखोई 30 सर्वाधिक, जो इंडिया का सबसे एडवांस इस टाइम पर सुखोई 30 था, अब राफेल आ चुका है, ठीक है, और ये भी उसी लेवल का है सुखोई 30। तो इसमें उड़ान भरना एक आसान चीज़ नहीं है, बहुत प्रशिक्षण और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें चाहिए, बट इन्होंने भरी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? सिक्किम। किस देश ने हाल ही में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेल 2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, नाम भी इंपॉर्टेंट है, हेल 2। हाल ही में किस देश के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेंगे? फ्रांस। यहीं से तो आए हैं बन के। किसने हाल ही में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? एक ही व्यक्ति दिखाते हैं, नरेंद्र मोदी जी। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है? भारत। एप्पल इंक कहां पर अपना भारतीय स्टोर खोलेगी? एप्पल ने मुंबई में खोल दिया है, दिल्ली में भी खोल दिया है, ठीक है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोला है, BKC। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार की पुष्टि की? इजरायल, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने बोला है। अभी तक क्या है ना, देश में अगर दुनिया में बोलो तो 5 P5 वाले देश हो गए, इनके पास परमाणु हथियार है। एक इंडिया हो गई, एक चाइना हो गई, इन्होंने ही बोला है। माना जाता है इजरायल के पास भी और नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु बम। ICC मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रीम कॉटन। ईरान ने 8 वर्ष में पहली बार किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? UAE में। किस राज्य की वुड कार्विंग को GI टैग मिला है? इंपोर्टेंट है, लद्दाख। वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में हाल ही में कौन शीर्ष पर रहा है? केरल। सर्वाधिक GI टैग केरल को मिले। किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? हिमाचल प्रदेश। विकास और शांति के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार हाल ही में मिला है? डॉक्टर नित अब्राहम को।
होंडा मोटर ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? सुत्सुमु ओटानी। कौन सा राज्य कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? पश्चिम बंगाल। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया। कहां पे किया ये? जम्मू कश्मीर। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का हाल ही में शीर्ष पुरस्कार मिला? यूक्रेन के। हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने एक बनाया आपका धवन 1 बनाया था पहले इन्होंने। धवन 1 पहला था, लॉन्च कर दिया था, सफल लॉन्चिंग हुई थी। दूसरा बनाया इन्होंने धवन 2। धवन 2 3D प्रिंटेड। 3D प्रिंटिंग क्या होती है? लेयर बाई लेयर जोड़ के एक कोई भी चीज़ बना दी जाती है। कोई भी चीज़, अंग भी, मनुष्य के अंग भी बनते हैं 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बनती हैं तो उसी तकनीक से बनाए। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? कौन है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे अपना नया एमडी बनाया है? केनिची उमेदा। हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? पीयूष बाबेल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो शिक्षा सर्विस है ना, शिक्षकों की भर्ती करेगा। हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किरण नादर। हाल ही में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? पेरिस शहर है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजरायल। हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है बिहार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल को। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? इंडिया। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? बहरीन। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? एक्सिस बैंक। हाल ही में कौन सा IIT युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? IIT कानपुर। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया? जम्मू कश्मीर। किस स्टार्टअप ने हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस। जो मैंने बोला, एक ड्रोन के क्षेत्र में आप याद रखना गरुण एरोस्पेस को, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्काई रूट एरोस्पेस को। एक दो और है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लेकिन स्काई रूट वन ऑफ द बेस्ट है फिलहाल, जो इंडियन है। हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया? एक्सिस बैंक ने। किस शहर ने हाल ही में अपनी सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? फिर से रिपीट हो गया है, पेरिस। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से? ये भी रिपीट हो गया, ये रिपीटेड है थोड़े, 1 मिनट। हाँ, हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? अरुणाचल प्रदेश में की थी। ये लोग ये हरकतें बार बार करते रहते हैं। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, जबकि इंडिया बोलता है कि तुमने और हिस्सा जो कब्जा रखा है उसको भी छोड़ो। ये बार बार नाम बदलने की टैक्टिक्स रखते हैं, चीनी नाम रख देते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के गाँव के। इंडिया बोलता है नाम बदलने से क्या हो जाएगा, बदलते रहो, तुम तो इंडिया का भी नाम बदल लो अपनी किताबों में, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। फ्रांस ने हाल ही में बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? बांग्लादेश। ईवीएम का यहाँ पे क्या किया है? ईवीएम के बिना होगा, और इंडिया में भी यही मांग हो रही है कि ईवीएम को हटाओ। दुनिया के कई विकसित देशों ने ईवीएम हटा दी। वहाँ इसलिए पॉसिबल है, छोटे छोटे देश हैं, स्मॉल देश हैं, तो इससे भी गिनने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इंडिया बहुत विशाल देश है। विश्व बैंक ने हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3। हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। किसने हाल ही में लुआचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतह किया? तो कौन है? अंजलि शर्मा। जिग्मे नामग्याल वांगचुक 3 दिवसीय भारत की यात्रा पे आए, वो किस देश के क्या हैं? तो भूटान के राजा हैं। सिंपल सी बात है। हाल ही में किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहटी पेंटिंग को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर।
किसने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हाल ही में बिजनेस 20 सम्मेलनों की मेजबानी की है? नागालैंड। हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की है? किसने? तेलंगाना। हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। जो मैंने बोला, दो व्यक्ति हैं इस टाइम पे, मैक्स वर्स्टैपेन और दूसरे हैं आपके लुइस हैमिल्टन। ठीक है, वर्स्टैपन लिखा हुआ है, वर्स्टैपेन वैसे लिखते हैं उनका नाम। तो ये दो व्यक्ति हैं, लुइस हैमिल्टन आपके मर्सिडीज के। अधिकतर रेस या ये जीतेंगे या जीतेंगे, बस 2-4 होती हैं जो इधर उधर के बाहर के लिए लोग जीतते हैं। किसने हाल ही में सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? संजय जसजीत सिंह। भारत श्रीलंका का 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SEALNEX, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? कोलंबो में। हाल ही में हिंद फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? जॉर्जिया। इन्होंने बोला हिंदुस्तान के खिलाफ एक फोबिया है आपको, हिंदू फोबिया होगा, हिंदू फोबिया नहीं होगा, हिंदुओं के खिलाफ जो फोबिया है। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप ने। हाल ही में किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है? उज्बेकिस्तान। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज निगम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य सरकार है? राजस्थान। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर का विमोचन हुआ? नंदिनी दास। हाल ही में विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर 30 ICAO सम्मेलन की मेजबानी किसने की? UAE। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों को हाल ही में सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? काला धब्बा जो होता है, नासा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश योगदान दे रहा है? कोई शक नहीं होना चाहिए, अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात करूं, GHG, तो उसमें चीन है नंबर 1 पे। ये बताएं कौन सी रिपोर्ट है? दूसरे पे USA, तीसरे पे भारत, चौथे पे यूरोपियन यूनियन। ये ध्यान रखना, इसको मत भूलना, ठीक है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? यूपी, योगी जी ने। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया? त्रिपुरा। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेटर। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? गांधीनगर। IMF ने हाल ही में किस देश के लिए $15.6 बिलियन के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? यूक्रेन। बहुत बड़ा पैकेज। पाकिस्तान सपोज कर $1.1 बिलियन के लिए 3 महीने से गिड़गिड़ा रहा है, नहीं मिल रहा है, और यहाँ के लिए देखो पैकेज। IMF का जो लोन होता है, या तो इस पर टैक्स लगता ही नहीं, कुछ लोन बिल्कुल अनुदान के रूप में भी मिलता है, कुछ मिलता है टैक्स फ्री, कुछ लोन जो मिलता है बहुत मिनिमल ब्याज दर होती है, 0.1 0.2 ऐसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कहां पर सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? गोरखपुर। आपको बताएं सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? चलिए बता देते हैं, रेशम से, ठीक है। हाल ही में टाटा पावर ने किसे MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया? प्रवीर सिन्हा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में 64 करोड़ रुपए वितरित किए? आसाम। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का CEO किसे नियुक्त किया गया? निरंजन गुप्ता। किस राज्य में हाल ही में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? गुजरात। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब और इसरो की ये चीजें हैं, ठीक है। इसमें और क्या क्या है? गुजरात में आपका SAP स्पेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है PRL। ये 2 इसरो के केंद्र ऑलरेडी गुजरात में है। बाकी इसरो के अलग अलग केंद्र हैं। दर्द प्रणोदन केंद्र आपका महेंद्रगिरी में है, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF भोपाल में भी, हासन में भी, NRSC नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है, ये कहाँ पे? हैदराबाद में। तो ऐसे इसरो के केंद्र देख लेना। बाकी जब आपका अंतरिक्ष पे ये सब पे आएगा साइंस एंड टेक पे वीडियो, तो उसमें डिटेल में आ जाएंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? हरियाणा। किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड, एलिफेंट लाल क्यों नहीं हो सकते, मतलब सोचना है कुछ भी सोचो, लिखना है कुछ भी लिखो, टाइटल कुछ होगा बट पुस्तक के अंदर अलग चीजें होंगी, ये ध्यान रखना। वाणी त्रिपाठी ने।
हाल ही में किसे कलकत्ता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? कौन है? TS शिवगढ़नाम। कौन सी राज्य सरकार हाल ही में म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी? मणिपुर। और यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ के खत्म होते हैं। मई के ऑलरेडी आपको मिल ही चुके हैं। हम लोग कैसे चल रहे हैं? अवरोही क्रम में चल रहे हैं। मई से अप्रैल आए, अब मार्च आएगा, फिर फेब आएगा, फिर जनवरी आएगा, ऐसे करके चलेंगे और लास्ट 12 मंथ तक के देखेंगे। आपकी वीडियो एग्जाम जो है आपका 26 जून को है। 26 जून को, दैट मीन्स इसमें 10 जून तक के करंट आने के चांसेज हैं। तो मई के हम पूरे देख चुके हैं, 10 दिन के जून का देख लिया जाएगा और उसके लास्ट तक हम 12 मंथ तक चले जाएंगे, जब तक आपका एग्जाम हो तब तक। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो थोड़ा शेयर भी कर लें इस चैनल को। जो लोग ऐप पे नहीं वो ऐप डाउनलोड कर लें, GS रेवोल्यूशन करके प्ले स्टोर पर सर्च करें, ऐप मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पे भी GS रेवोल्यूशन, कहीं पे भी आप GS रेवोल्यूशन सर्च करो हमारा ही चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी है। जिनको वीडियो का बैच ज्वाइन करना है उसके बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हर वीडियो के कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।